और हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे यूपीपीसीएस प्री जो 2023 का विज्ञापन तो आप 2-3 दिन में देख ही लेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह हम बात करें। और बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोगों को चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ को नहीं लगती, वो आपका अधिकार है। संविधान आप सबको अधिकार देता है, मौलिक अधिकार भी आपके पास है। और निंदा करने वाले जितने अच्छे होंगे मैं उतना ही बेहतर कर सकता हूँ। कबीर ने भी कहा है, निंदक नेरे राखी आनन कुटी छवाए। तो खैर उनका भी स्वागत है। खैर हम उन सब बातों पर नहीं जाएंगे। किसी 10-20-50 को भी फायदा होगा तो बहुत बेहतर है मेरे लिए। खैर, और कितनों को फायदा हो रहा है सब जानते हैं। उस पर बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे पीसीएस 2023 में जो सीटें आ रही है उस पर बात हम लोगों ने की है, क्या और बढ़ती हैं। कुछ बच्चों की क्यूरीज अगर सीडीपीओ की सर कितनी आ रही हैं, सर बीएसए कितनी है, डाइट प्रवक्ता कितनी है, जीआईसी प्रिंसिपल की कितनी है, इन सब पर बात करेंगे। उससे पहले जो हमारा मेन मोटो आज बात करने का है कि यूपी पीसीएस 2023 की जो वैतरणी है, और वो वैतरणी शुरू होती है प्री से। और उस प्री में ही आप ये जानते हैं कि 97 से लेकर के 99% के बीच लोग गोला लगा जाते हैं। मुश्किल से 1 से 2% लोग ही प्री क्वालिफाई कर पाते हैं पोस्टों के हिसाब से। तो सबसे बड़ा जो चक्रव्यूह है वो तो कहीं ना कहीं यहीं पर आपको तोड़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि उसमें सभी लोग खराब होते हैं, लगभग 50,000 स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो सिंसियर और सीरियस होते ही हैं, जो कि 1 2 3 नंबरों से पीछे होकर रह जाते हैं। तो उन सब के लिए खैर हम लोग पहले बात करते हैं कि हमें किस सेक्टर पर कितनी बात करनी है। अच्छा, रही बात कट ऑफ की, अगर मैं बात करता हूं तो आप ये देखते हैं कि कट ऑफ के लिए हमें कितने प्रश्न करने होते हैं। ये सीधा सा आइडिया मैंने पिछले दिन आपको दिया था कि 87-83 लगभग जाती है। तो आप ये मान के चलें सामान्य के लिए अभी मैं जो बता रहा हूँ 90+। तब 90 से आप कम नहीं करना है, 90 कम में हो जाता है बात अलग है, लेकिन आपको सेफ जोन, सुरक्षित जोन, ताकि जिस दिन आप प्री देकर आए 14 मई को, उसके बाद से ही आप मेंस की आंसर राइटिंग और मेंस की तैयारी में जुट जाएं। आप रिजल्ट का इंतजार नहीं करें, उसके लिए आपको 90+, 90 प्रश्न सही करने पड़ेंगे। 90 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं सामान्य के लिए, 90 क्वेश्चंस। और उसके बाकी जो कैटेगरीज वाले हैं वो उसके आसपास 1 2 3 4 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या, लेकिन 90 का आपको एक बैच पर। अब तैयारी के स्तर हम क्या रखें, कितने क्वेश्चन कहाँ से किस सेक्टर से हमको करने चाहिए, तो उनकी अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें करंट अफेयर्स, समसामयिक की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, आप ये जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2022 में 30 क्वेश्चन यहाँ से मिले, 21 में 33, 20 में 28, 19 में 25, और ऐसे ही ऑन एवरेज अगर हम मान लें तो लगभग आप मान के चलें कि 30 प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं करंट से। 30, 33, 28, 25, 1 2 लगभग 30 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। इस पर आपको बहुत मेहनत करनी है। अभी घटनासार मार्केट में 6 महीने की है, वो आप पढ़ लें। और एग्जाम्स के पहले अभी घटना चक्र की जो दृष्टि आती, आंख जिसमें बनी होती, वो आ जाएगी पूरे साल की। अगर आपने डेली करंट नहीं पढ़ा तो आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। घटनासार अभी आया है मार्केट में, वो पढ़ लीजिए, और घटना चक्र पढ़ लीजिए, 2 बुक ही पर्याप्त है और आप वहां से कर ले जाएंगे। और बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं खुद वीडियो डालता हूँ करंट के, वो मेरे वीडियो भी आएंगे और बहुत लाभदायक होते हैं। उतना लंबा आपको गागर में सागर मिल जाएगा, वो भी पर्याप्त होगा। खैर, तो करंट पर बहुत फोकस करना है ना, आप ये मान के चलिए। दूसरा क्या है, हिस्ट्री। अब देखिए, अगर हिस्ट्री की हम बात करें, 2 भागों में बांटें, एशियन, मिडिवल और नेशनल मूवमेंट, या तीनों को एक साथ अगर हम बांट लें, इतिहास की बात अगर हम कर लें तो हिस्ट्री, अगर एशियन मिडिवल की बात कर लें तो 15 क्वेश्चन आपने यहाँ देखे, है ना। 15 क्वेश्चन 2022 में, 8 क्वेश्चन आपने देख लिए 2021 में, 16 क्वेश्चन देख लिए आपने 2020 में, और 13 क्वेश्चन 2019 में। जबकि आधुनिक भारत से देखें तो आपको 9 क्वेश्चन मिले, 11 क्वेश्चन 2021 में मिले, 2020 में 6 मिले, और 2019 में 9। लगभग औसत देखिए 15 और 9, 9 5 कितना होता है, 24, 24 क्वेश्चन आपको यहाँ मिले। 2021 में 11 8 19 क्वेश्चन आपको मिले। 16 और 6 आप ये जानते हैं 22 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले, और 13 और 9 22 क्वेश्चन आपको यहाँ मिले। यानी कि आपने देखा हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आ रहे हैं 24 19 22 22, 24 19 22 22, यानी कि ऑन एवरेज अगर हम मान के चले तो आपको लगभग 20+ क्वेश्चन हिस्ट्री देकर जा रहा है, 20+। तो 30 और 20 50, लगभग 50+ क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन देखा जाए तो करंट और हिस्ट्री से मिलकर आ रहे हैं। हिस्ट्री भी पढ़िए, बेहतर ढंग से पढ़िए, और तीनों को रिवाइज, ज़्यादा नहीं समय अगर आपके पास है तो केटीसी, किरण प्रकाशन की बुक 1 महीने में आप रिवाइज कर सकते हैं। और घटना चक्र, बैक ईयर हिस्ट्री का जो पीछे वाला, बस केटीसी
प्लस घटना चक्र। बाकी जो कुछ चिल्लाते रहे आपको बहुत मूर्धन मिलेंगे, आप उनके चक्कर मत पड़िए। आप बहुत से स्टूडेंट मुझे जानते हैं, मेरा अनुभव जानते हैं कि जब से मैंने पीटी दिया है एक भी बार प्री रुका नहीं और सर्वाधिक अंक पीटी में हमेशा आते रहे। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, समय बहुत कम है, 90 दिन से भी कम का समय शेष है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए उसके बाद आते हैं साइंस। साइंस भी एक अच्छा पोर्शन है। 22 में आपने 22 देखे, 21 में 24 देखे, 20 में 11 देखे, कुछ कारण था, और 19 में 25, यानी कि ऑन एवरेज साइंस के क्वेश्चन भी आपको 20 प्लस ही मिल रहे हैं, 22 मिल रहे हैं। यानी कि अब देखिए लगभग हिस्ट्री, करंट और साइंस मिला के आपके 75 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, यानी कि आधा तो आप यहीं तक कर ले गए। उसके बाद पॉलिटी की बात करें, 2022 में 16 क्वेश्चन थे, 2021-21 में 26 क्वेश्चन थे, फिर 20 क्वेश्चन थे आपके 20 में और 19 में 20, यानी कि आप 20 क्वेश्चन एवरेज अगर यहां पर मान लें अप्स एंड डाउन छोड़ के, तो लगभग है ना 95 क्वेश्चन तक पहुंच चुके पॉलिटी, ये आपने देख लिया। फिर ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बेहतरीन सेक्शन है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप देख लीजिए 18 क्वेश्चंस आपको मिले इंडिया और वर्ल्ड दोनों मिलाकर के 2022, 2020, 2022 में। 21 में 14 क्वेश्चन मिलते हैं, 21 में 20 में 16 मिलते हैं, और 2019 में 24 मिलते हैं। और ना एवरेज अगर आप मान लें 18, 14, 16, लगभग 20 के आसपास भी मान लें, 18 ही मान लें, तो आप लगभग 105 और 115 के आसपास यहां तक पहुंच गए। अब अगर आप कुछ ना भी पढ़ना चाहें, देखिए अब देखिए इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में कंक्लूड काफी बढ़िया होता है। 8 क्वेश्चन उसमें मिले, 4 इसमें मिले, 13 आपको मिले किसमें 20 में, और 14 मिले आपको किसमें 19 में। 8 और 4, 13 और 14, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर ऑन एवरेज आप मान के चलें कि लगभग 7 या 8 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे तो फिर आपके लिए बेहतर है। इकोनॉमिक्स में 4, 8, 10, 14 करंट बेस इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी के लिए मैं फिर कहूंगा, देखिए ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए क्या करना है, घटना चक्र का बैक ईयर जरूर पढ़ना है। इसके अलावा परीक्षावाणी या लक्ष्मीकांत में से कोई बुक एक रिवाइज कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र का बैक ईयर जरूर सॉल्व करें और परीक्षावाणी ही पढ़ डालें, बस पर्याप्त है। इन्वायरमेंट के लिए अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, घटना चक्र की पतली सी बुक है वो पढ़ लीजिए। और अगर कुछ लगता है तो, नहीं तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ लिया, उसके लिए स्पेशल मत पढ़ें। और फिर भी अगर पढ़ना चाहे इन्वायरमेंट लगता है कि नहीं, तो परीक्षावाणी का भी बेहतर है, दृष्टि का भी बेहतर है ना। ये शंकर आईएएस के नोट्स पीटी वाले बहुत महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी के लिए अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी है, चाहे मिश्रापुरी हो चाहे दत्ता सुंदरम, कुछ नहीं पढ़ना है। करंट के ही क्वेश्चन आते हैं, वो 4, 8, 10, 14 से आप देख रहे हैं ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन तो करंट बेस्ड ही होते हैं। जीडीपी इकोनॉमी बजट से ही कर सकते हैं, उसके लिए आप माथापच्ची अब नहीं करें। और घटना चक्र इतना मोटा है इकोनॉमिक्स वाला, वो भी आप शायद ही पढ़ें, तो अगर समय हो तो पढ़ें, नहीं तो नहीं पढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेक्शन से आते नहीं है। ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन मिलेंगे। यूपी स्पेशल जरूर पढ़ें, यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स की भूमिका बढ़ती जा रही है। वही करंट मिलाकर के 8, 8, 8 हो रहे, कम था। ऑन एवरेज 8, 8 आप देख रहे हैं, तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के मिलने जा रहे हैं। और यूपी स्पेशल के लिए क्या करना है आपको, या तो परीक्षावाणी या घटना चक्र। परीक्षावाणी आइदर घटना चक्र, और करंट अफेयर्स तो आप कर ही लेंगे उसमें से। मिसलिनियस के जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए, कहीं कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं 20, 13, 22, 13, लगभग 20, 13, 20, 22 ऐसे करके अगर माने तो 15 प्लस विविध क्वेश्चन होते, कौन बड़ा कौन छोटा। तो उसके लिए चाहे तो दृष्टि, चाहे घटना चक्र की, चाहे आप परीक्षावाणी की, या लूसेंट वाला जो मिसलिनियस दिया हुआ सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, कौन क्या कहाँ, वहां पर आप इसको कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आप अपने आप को पा सकते हैं। यानी कि विविध पढ़ना है। अगर आप छोड़ना चाहें तो इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स सेक्शन बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन जो फोकस सेक्शन आपके होंगे, करंट अफेयर्स सबसे अधिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट और यूपी। अगर साइंस, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन किसी बेस पे रुक जाएगा। आप देख पा रहे हैं ना कितना बेहतर आप सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपको टिक, मैं फिर से बोलूँ कि क्या बेहतर करना है, तो करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और साइंस में बहुत ज़्यादा नहीं तो हल्का फुल्का देख ले। आप इकोनॉमिक्स को बिल्कुल छोड़ देंगे, आपको नहीं आती, प्री के लिए समय नहीं है, यूपी स्पेशल दे लीजिए, यूपी बहुत सरल है। और करंट, कौन बड़ा कौन छोटा, आप बैतरणी पार कर लीजिए। फिर भी मेरी बात मान लीजिए, घटना चक्र के बैक ईयर पेपर आप जरूर सॉल्व करें।
जरूर से जरूर जब तक एग्जाम नहीं होता है 2 से 3 घंटे मस्ट दें। जो ये कहते हैं कि सर बैक ईयर क्वेश्चन से नहीं आते, वो ना तो पेपर को जानते हैं ना पेपर का स्तर जानते हैं। सिर्फ बैक ईयर मतलब क्वेश्चन रटना नहीं, उसकी व्याख्या पढ़ना भी है। क्वेश्चन आपको वहां से भी मिलेंगे, निश्चित होकर के पढ़ाई करिए। और विज्ञापन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, पूरी डिटेल्स में इसमें बात करूंगा। जल्दी मैं CDPO की कितनी भर्ती आ रही, GIC कितनी आ रही, उनकी क्या योग्यता, कौन सी पोस्टें ऐसी में इंटरव्यू आवश्यकता नहीं है, उन सब पर बात करूंगा। तो हम लोग जल्द ही उन पर भी बात करने जा रहे हैं। पूरा आप अपनी पढ़ाई को झोंक दीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। निसंदेह आप सफल होकर के रहेंगे। आप दशरथ मांझी देख सकते हैं, सचिन को मतलब आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए अगर आपने सिविल की तैयारी शुरू की है तो उसको बीच में नहीं छोड़िए। एक ना एक दिन अंततः आपको वो सफलता दिला के रहेगी। या तो तैयारी मत करें, अगर तैयारी शुरू की है तो उसको मंजिल तक ले जाएं। अगर आपने विकल्प की बात की तो फिर विकल्प जरूर रखिए, लेकिन आपका संकल्प अगर सिविल सर्विसेज है तो उसमें जाने का पूरा प्रयास करिए और अंततः आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपको चाहिए कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और जल्द समय में कुछ अगर आप है तो ये जो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चलती है उसके लिए आप 7237853197 723785 पर जानकारी करके टेस्ट सीरीज की बात कर सकते हैं। यहाँ से आपकी तैयारी PT में बहुत ही सुविधा, मैं गारंटी तो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, फालतू वाली बातें होती हैं कि गारंटी है, लेकिन आप अगर निश्चित रूप से एक बार फेल हुए या नए और कम समय में तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलने जा रहे हैं और आपकी तैयारी में इनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। और आप जब पेपर होगा तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। चाहे उत्तराखंड PCS में जो लोगों ने सफलता प्राप्त की वो जानते हैं। खैर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।